मुआज़िज़ सामीन हज़रात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज और गुलशन कुमार पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ की आवाज़ में काफ़ी इंतज़ार के बाद हयाते रसूल। सामीन, ये तो आप सुन ही चुके हैं, इससे पहले भी हुजूर का बचपन और सीरत रसूल में कि किस तरीक़े से मेरे आका ने दीन की तबलीग जारी रखी। हयाते रसूल एक ऐसा नमूना है हुजूर सरवरे कायनात की ज़िंदगी का, जिसमें आप उनकी ज़िंदगी पर मुख्तलिफ पहलुओं पर बातें सुनेंगे। देखिए, जब मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीने में जा रहे थे तो उस रात हज़रत अली आपके बिस्तर पर सो जाते हैं। उधर हमारे आका और अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर हैं, लेकिन वो जालिम जो हुजूर के दरवाजे पर नंगी तलवार लिए बैठे हैं, इस इंतज़ार में कि कब सुबह हो हुजूर अपने घर से बाहर आएं और हम उनको कत्ल कर दें। तो क्या उन जालिमों के ये नापाक इरादे कामयाब होते हैं? समात कीजिएगा। हयाते रसूल कलाम हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब शौक वजीर गंजवी, म्यूजिक ऑलविन और आवाज़ तस्लीम आरिफ की है। मुलाहिजा कीजिए हयाते रसूल। दर्जा नबी का क्यों किसी इंसान से पूछिए, शाने हुजूर क्या है ये मौला से पूछिए। तारीख बताएगी हयाते रसूल को, पढ़िए हदीस पाक या कुरान से पूछिए। तारीख बताएगी, ईमान से तारीख बताएगी हयाते रसूल को, पढ़िए हदीस पाक या कुरान से पूछिए। लेकिन पैगंबर यूं तो लाखों इस जहां में दोस्तों आए, मगर तहरीक वो इस्लाम की पूरी ना कर पाए। फकत 23 बरसों में शहंशाहे दो आलम ने किया हक का उजाला, आम तोड़े कुफ्र के साए। इसीलिए कहना है, मिली है दौलत ईमान हिदायत से मोहम्मद की, ऐ मुसलमानों मिली है दौलत ईमान हिदायत से मोहम्मद की। दो आलम जगमगा उठे रिसालत से मोहम्मद की। दो आलम जगमगा उठे रिसालत से मोहम्मद की। दो आलम जगमगा उठे रिसालत से मोहम्मद की। मिली है दौलत ईमान हिदायत से मोहम्मद की। मिली है दौलत ईमान हिदायत से मोहम्मद की। मिली है दौलत ईमान हिदायत से मोहम्मद की। दो आलम जगमगा उठे रिसालत से मोहम्मद की। दो आलम जगमगा उठे रिसालत से मोहम्मद की। दो आलम जगमगा उठे रिसालत से मोहम्मद की। समाप्त कीजिएगा यहाँ से हयात रसूल का पहला बंद। बड़े दुख झेल कर सरकार ने बातिल को तोड़ा है, जरूरत आ पड़ी तो घर वतन भी अपना छोड़ा है। सफर हिजरत का जब जारी किया महबूबे दावर ने, न छोड़ा साथ उनका हजरते सिद्दीक़े अकबर ने। जो गारे सौर पर पहुंचे तो ठहरे शाह पैगंबर,
उतर कर ऊंटनी से दोनों पहुंचे गार के अंदर। इधर इस गार में बू बकर और सरकार बैठे थे, उधर घर पर नबी के सब लिए तलवार बैठे थे। वो जालिम मुंतजर थे अब शहे ज़ीशान निकलेंगे, करेंगे कत्ल उनको दिल के अब अरमान निकलेंगे। सवेरा हो गया तो सब बदी पर हो गए माइल, रसूल अल्लाह के घर में हुए वो एकदम दाखिल। रसूले पाक के बिस्तर पे सोते थे अली हैदर, वो ये समझे मोहम्मद सोते हैं ओढ़े हुए चादर। कहा एक शख्स ने सोते ही पे हमला करो इन पर, तो बोला दूसरा पहले ये पूछो तेग दिखला कर, बचाएगा तुम्हें अब कौन हम तड़पा के मारेंगे। बुलाओ अपने रब को उसको भी बल खा के मारेंगे। गरज एक शख्स ने चादर को खींचा तो अली उठे, बड़ी हैरत हुई सबको अली से इस तरह बोले, बताओ हैं कहाँ इस दम तुम्हारे हादिए अकरम। अली बोले खुदा जाने कहाँ है सरवरे आलम। ये सुनकर की बहुत तंबीह फिर घर से निकल आए, नबी को ढूंढने चारों तरफ असवार दौड़ाए। किया ऐलान जो सर काट लाएगा मोहम्मद का, किया ऐलान जो सर काट लाएगा मोहम्मद का, किया ऐलान जो सर काट लाएगा मोहम्मद का। मिलेगा माल जो चेहरा दिखाएगा मोहम्मद का, मिलेगा माल जो चेहरा दिखाएगा मोहम्मद का, मिलेगा माल जो चेहरा दिखाएगा मोहम्मद का। हजरत अली को जगाकर वो जालिम पूछते हैं कि बताओ कहाँ है तुम्हारे हादी अकरम। हजरत अली कहते हैं कि खुदा जाने वो कहाँ होंगे। उसके बाद हजरत अली पर वो लोग तंबीह करते हैं और नबी को ढूंढने के लिए, मेरे आका को ढूंढने के लिए चारों तरफ सवार दौड़ा दिए जाते हैं। और ये ऐलान होता है कि जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सर काट लाएगा माज़ अल्लाह, तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। मरातिब उसके बढ़ जाएंगे वो इनाम पाएगा, मिलेंगे ऊंट भी 100 और मैं का जाम पाएगा। नबी को ढूंढते थे लोग सहराजार के अंदर, मगर सरकार थे महवे इबादत गार के अंदर। बहुत से गार में बू बकर ने सुराख जो देखे, अमामा फाड़ कर अपना सभी वो बंद कर डाले। बचा सुराख एक बाकी उसे सिद्दीक़े अकबर ने किया फौरन ही बंद उसको भी अपने एक अंगूठे से। कहीं बाहर से आया सांप जो मुद्दत से रहता था, वो दाखिल गार में
होने को हर सुराख पर पहुंचा। अंगूठे वाले रोजन पर जो पहुंचा डस लिया उसने। जनाबे बूबकर ने तब कहा सरकारे आली से, अंगूठे में मेरे सरकार शायद सांप ने काटा। बदन में जहर की तासीर से फैला है सन्नाटा। लुआबे दहन से सरकार ने फौरन शिफा बख्शी। जो आया सांप अंदर उसने आका को सलामी दी। कहा उस सांप ने के साल पूरे 500 गुजरे। बताया था बुजुर्गों ने यहाँ सरकार आएंगे। तभी से मुंतजर हूँ आपके दीदारे अनवर का। सितारा औज पर आया है अब मेरे मुकद्दर का। मेरे सरकार अब मेरे लिए कलमा पढ़ा दीजिए। सरकार अब मेरे लिए कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे सरकार अब मेरे लिए कलमा पढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद मुझको काट लेने की सजा दीजिए। उसके बाद मुझको काट लेने की सजा दीजिए। फिर उसके बाद मुझको काट लेने की सजा दीजिए। जिस गार में मेरे आका और हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं, उस गार में बेशुमार सुराख थे जिनको हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना अमामा फाड़ कर बंद कर दिया। लेकिन एक सुराख फिर भी बाकी रह गया जिस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने पैर का अंगूठा लगा दिया। लेकिन एक सांप जो उस गार के अंदर रहता था, बरसों से मुंतजर था। उसके बुजुर्गों ने बताया होगा कि यहाँ सरकार आएंगे। तो वो जब बाहर से आया और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पांव के अंगूठे में उसने काटा। और जब जहर चढ़ा तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कि हुजूर अब मेरे जहर चढ़ने लगा है, शायद किसी सांप ने मेरे काटा है। लेकिन वो सांप अंदर आकर आपको सलामी देता है और कहता है कि मेरे सरकार अब मेरे लिए कलमा पढ़ा दीजिए और फिर उसके बाद मुझको काट लेने की सजा दीजिए। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा। सहे किस्मत के मैंने आपका दीदार पाया है। मुझे अब आप पर कुर्बान होने की तमन्ना है। जो रूए पाक में जलवा खुदाए पाक का पाया। मेरे सरकार पर वो सांप भी ईमान ले आया। रसूले पाक को जब अहले मक्का ढूंढते आए तो मुंह पर गार के जाला मिला अंडे रखे पाए। वो समझे कोई भी इस गार में अंदर नहीं पहुंचा। गए उस गार से हट कर इलाका और जा ढूंढा। रहे सरकार उसमें 3 दिन फिर कूच फरमाया। मंगा कर ऊंटनी वो चल दिए दोनों सुए तहबा। अभी कुछ दूर पहुंचे थे कि जा पहुंचा सुराखा भी। नबी को ढूंढ कर इनाम लेने की तमन्ना थी।
करीबे मुस्तफा पहुंचा रहा जब फासला थोड़ा, बहुक्मे किबरिया उसका जमीन में धस गया घोड़ा। पुकारा या रसूल अल्लाह मेरा घोड़ा छुड़ा दीजिए, मैं पीछे लौट जाऊंगा मुसीबत से बचा दीजिए। निकल आया वो घोड़ा तो सुराका ने अहद तोड़ा, दोबारा फिर ज़मी में निस्फ उसका धस गया घोड़ा। इसी सूरत से अपना कौल बदला फिर दोबारा भी, धसा घोड़ा तो फिर सरकार से उसने अमा चाही। रिहाई मिल गई घोड़े को तो वो राह पर आया, अमानामा लिखा कर फिर सुराका अपने घर आया। मेरे आका बराए दीन तकलीफें उठाते थे, मेरे आका बराए दीन तकलीफें उठाते थे, मेरे आका बराए दीन तकलीफें उठाते थे। बड़ी दुश्वारियों से रास्ता तय करते जाते थे, बड़ी दुश्वारियों से रास्ता तय करते जाते थे, बड़ी दुश्वारियों से रास्ता तय करते जाते थे। से निकलने के बाद आप दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन और कुछ दूर चलने के बाद आप कहाँ ठहरते हैं जाकर समाप्त कीजिएगा। मिला कुछ दूर चलकर उम्मे मोबिद का उन्हें खेमा, वहीं सरकार ठहरे और एक खातून से पूछा, तुम्हारे पास खाने पीने का सामान है कोई? वो समझी आज मेरे खेमे पे मेहमान है कोई। वो बोली आजिज़ी से कुछ नहीं है पास खाने को, मेरा शौहर गया है काम पर रोजी कमाने को। वहाँ खेमे पे एक बीमार और कमजोर बकरी थी, उसे सरकार ने दूहा जरूरत हो गई पूरी। उस खेमे पर एक कमजोर बकरी थी जिसका दूध दूकर हुजूर सरवरे कायनात अपनी भूख और प्यास मिटाते हैं। उसके बाद दूध पीने के बाद क्या होता है सुनिएगा। पिया वो दूध सबने और परवा हो गई बकरी, हुए सरकार दो आलम मदीने की तरफ राही। गुजरते थे जिधर से आप वो रास्ते महकते थे, फरिश्ते गायबाना आपके हमराह चलते थे। रसूल अल्लाह और बू बकर दोनों तय सफर करके मदीने से जरा कुछ दूर पहले पहुंच कर ठहरे। उबाती बस्ती उसमें आपने तबलीग फरमाई। मुसलमान हो गए कुछ लोग तो मस्जिद भी बनवाई। मुसलमानों की मस्जिद है ये पहली सारी दुनिया में। मसाजिद का यहीं से सिलसिला जारी है दुनिया में। बजाते खुद रसूल अल्लाह थे तामीर में शामिल। कुबा को देखिए कैसी फजीलत हो गई हासिल। मुनव्वर नूर ईमान
अली जब आ गए तो चल दिए आका मदीने को। अली जब आ गए तो चल दिए आका मदीने को। अली जब आ गए तो चल दिए आका मदीने को। हजरत अली भी वहीं आ जाते हैं। जब हजरत अली आ जाते हैं तो फिर मेरे आका मदीने की तरफ चल देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब मदीने के लोगों ने आपके आने की खुशखबरी सुनी तो वहाँ के लोग आपका इस्तकबाल किस तरह करते हैं, हमारे आका की मदीने में आमद किस तरह होती है, समाप्त कीजिएगा ये बंद। रसूले पाक और अबू बकर हैदर साथ जाते थे, उबा वाले भी थे हमराह, वो नारे लगाते थे। मदीने वालों ने पाई खबर जो उनके आने की, तो खुशियां हो गई हासिल उन्हें सारे जमाने की। छतों पर लड़कियां और औरतें थीं इंतजारी में, घड़ी एक एक उनकी कट रही थी इंतजारी में। मदीने वाले इस्तकबाल को बाहर निकल आए, अजब मंजर था रहमत के खुदा ने फूल बरसाए। रसूल अल्लाह की जिस दम सवारी शहर में आई, फज़ा रोशन हुई बादे बहारी शहर में आई। खुशी के नारों से गूंजी फिजा प्यारे नबी आए, बजा कर लड़कियों ने दफ खुशी के गीत भी गाए। तराने शहर भर ने झूम के गाए मोहम्मद के, ज़हे किस्मत हमें जलवे नजर आए मोहम्मद के। सभी कहने लगे सरकार से मेरे यहाँ ठहरें, तो फिर अल्लाह के महबूब ने सोचा कहाँ ठहरें। ये फरमाया किसी का भी नहीं हम दिल दुखाएंगे, जहाँ ये ऊँटनी बैठी वहीं हम ठहर जाएंगे। अबू अय्यूब अंसारी के घर पे ऊँटनी ठहरी, रसूले पाक की तशरीफ फिर उनके ही घर पहुंची। ज़हे किस्मत हुए रौनक फिजा जो हादिए अकरम, ज़हे किस्मत हुए रौनक फिजा जो हादिए अकरम। ज़हे किस्मत हुए रौनक फिजा जो हादिए अकरम। हुआ अय्यूब अंसारी का घर एक नूर का आलम, हुआ अय्यूब अंसारी का घर एक नूर का आलम। हुआ अय्यूब अंसारी का घर एक नूर का आलम। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली और मेरे आका जब मदीने में पहुंचते हैं, मदीने के सारे लोग कहते हैं कि हुजूर आप हमारे यहाँ ठहरे, कोई कहता है कि आप हमारे यहाँ ठहरे। बहस होती है लोगों में, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि हम किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे, जहाँ हमारी ऊँटनी बैठ जाएगी बस उसी के यहाँ हम ठहर जाएंगे। तो हजरत सरकार दो आलम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी के घर पर जाकर उनकी ऊँटनी ठहरती है और आप उन्हीं के घर पर जाकर ठहरते हैं। लेकिन उसके बाद आपने किस तरीके से आगे दीन का काम जारी रखा, समाप्त कीजिएगा। मस्जिद नबवी की तामीर किस तरह होती है। वहाँ जो पास में खाली ज़मी सरकार ने देखी, तो कीमत दे के वो तामीर मस्जिद के लिए ले ली। वहीं बुनियाद खुद आका ने अपने हाथ से रखी। सभी ने मिलके मेहनत से वहाँ तामीरे मस्जिद की। हबीबे किबरिया तामीरे मस्जिद में हुए शामिल। इसी बाइस है उस मस्जिद को आला फौकियत हासिल। जहाँ वाले उसी को कहते हैं सब मस्जिद नबवी। कोई जारी वहीं से हर तरफ तालीम वहदत की। कोई कायम जो वहदत कौम मुस्लिम की मदीने में। अखुवत के हुए जज्बात रोशन सबके सीने में। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई। रसूले पाक ने फिर दीन की तबलीग फरमाई। ये फरमाया खुदा वाहिद है, ऊंची शान वाला है। अकीदा जिसका है ये बस वो ही ईमान वाला है। तुम्हारे वास्ते अल्लाह का फरमान लाया हूँ। पैगंबर हूँ खुदा का मैं तुम्हें कुरान लाया हूँ। हिदायत के नबी ये पाक ने जब फूल बरसाए। बहार आई मदीने में तो कुछ ईमान ले आए। लगा जब फूल ने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन। खबर पाकर ये मक्के की भड़क उठे सभी दुश्मन। हसद का सांप लोटा बू जहल का फिर के सीने पर। बहुत साले के लश्कर चढ़ गया जालिम मदीने पर। वही लड़ने को उनसे लश्करे जर्रार लाए थे। वही लड़ने को उनसे लश्करे जर्रार लाए थे। वही लड़ने को उनसे लश्करे जर्रार लाए थे। बहारे जिंदगी जिनके लिए सरकार लाए थे। बहारे जिंदगी जिनके लिए सरकार लाए थे। बहारे जिंदगी जिनके लिए सरकार लाए थे। वही लड़ने को उनसे लश्करे जर्रार लाए थे। वही लड़ने को उनसे लश्करे जर्रार लाए थे। वही लड़ने को उनसे लश्करे जर्रार लाए थे। बहारे जिंदगी जिनके लिए सरकार लाए थे। बहारे जिंदगी जिनके लिए सरकार लाए थे। बहारे जिंदगी जिनके लिए सरकार लाए थे। अबू जहल को जब ये पता चलता है कि हुजूर मदीने में आ चुके हैं, भला उसको ये बात कैसे गवारा हो सकती थी। और उसके बाद अबू जहल ने क्या साजिशें की हैं, समाप्त कीजिएगा सामीन। अबू जहल और उतबा आग भड़काते थे कीने से। लगा दी फौज अपनी
बद्र में आकर करीने से। अबू सुफियान भी लश्कर की ताकत लेके आ पहुंचा। वो मुल्क शाम से माले तिजारत लेके आ पहुंचा। रसूल अल्लाह भी अपनी जमात बद्र में लाए। बिला हथियार मस्जिद के नमाजी जंग को आए। वो दीन इस्लाम पर होने फिदा आए मसरत से। नहीं थी जान बढ़कर अपने आका की इताअत से। लड़े सब अहले मक्का बद्र की वादी में ताकत से। फतह पाई रसूल अल्लाह ने रब की हिमायत से। मुसलमान 313,000 पर हुए भारी। इधर कुछ भी नहीं था और उधर थी पूरी तैयारी। अबू जहल और कई सरदार उसके काम में आए। हुए कुछ जख्मी और कुछ मोमिनों के दाम में आए। हज़रात, आप ये जंगे बदर का वाकया सुन रहे हैं, लेकिन हम पूरा तो नहीं सुना सकते क्योंकि ये दूसरा कैसेट चल रहा है। अगर आपको जंगे बदर सुनना है पूरा मुकम्मल हालात, तो हमारा कैसेट जंगे बदर के नाम से ही मार्केट में आ चुका है। आप उसको भी सुनिएगा और उसके बाद क्या क्या होता है ये भी सुनिएगा। मुफस्सिल हाल इस मैदान का जंगे बद्र में देखो। ताज्जुब खेज जोरी माँ का जंगे बद्र में देखो। रसूल अल्लाह फतह पाकर पलट आए मदीने को। रसूल अल्लाह फतह पाकर पलट आए मदीने को। रसूल अल्लाह फतह पाकर पलट आए मदीने को। बचा लाया भंवर से ना खुदा अपने सफीने को। बचा लाया भंवर से ना खुदा अपने सफीने को। बचा लाया भंवर से ना खुदा अपने सफीने को। ये सरकार ने कैदी रिहा फिर फिदिया ले लेकर। सुलूक अच्छा किया दुश्मन से, ये थी शान पैगंबर। अबू सुफियान ने सामा किया फिर जंग करने का। जुनू उस पर चढ़ा फिर जुल्म की हद से गुजरने का। पहाड़ी पर ओहद की फौज उसकी 10,000 आई। तजर्बाकार जरनैलों ने आकर छावनी छाई। खबर पाई नबी ने फौज फिर मक्के से आई है। खुदा का दी मिटाने को मदीने पर चढ़ाई है। बुलाया मोमिनों को और की तकरीर आका ने। बताई दुश्मनों से जंग की तदबीर आका ने। ओहद की वादी में फिर लश्करे इस्लाम जा पहुंचा। अबू सुफियान का उनको पयामे जंग आ पहुंचा। रसूले पाक ने ठहराए गाजी कुछ पहाड़ी पर। कहा नीचे न आना देख कर तुम जंग का मंजर। बहुत थोड़ी थी उस मैदान के अंदर की शुमार उनकी। नबी थे साथ में गिनती फकत थी 1000 उनकी।
बहुत से थे नए, उनमें जवां थोड़े से साबिक थे। था इब्ने उब्बी उनमें 300 शामिल मुनाफिक थे। मगर फिर भी खुदा वालों ने जीती जंग की बाजी। मगर फिर भी खुदा वालों ने जीती जंग की बाजी। मगर फिर भी खुदा वालों ने जीती जंग की बाजी। फरारी हो गए दुश्मन रहे मैदान में गाजी। फरारी हो गए दुश्मन रहे मैदान में गाजी। फरारी हो गए दुश्मन रहे मैदान में गाजी। हजरात, इस वक्त आप जंगे उहद सुन रहे हैं, लेकिन पूरी जंगे उहद भी हम इसमें पेश नहीं कर सकते। बहुत मुख्तसर से हालात आपको सुना रहे हैं। इंशाअल्लाह जंगे उहद के नाम से भी एक कैसेट हमारा मार्केट में आएगा, उसको भी आप सुनेंगे। लेकिन मुख्तसर हालात सुनिए। सरकारे दो आलम अपने कुछ गाजियों को पहाड़ी पर बिठा देते हैं कि देखो, जब तक मैं ना कहूँ कोई भी पहाड़ी से नीचे नहीं आएगा। लेकिन जब मुसलमानों के लश्कर ने फतह हासिल कर ली तो वो लोग पहाड़ी से जैसे ही नीचे आए तो उन्होंने दोबारा से जालिमों ने हमला कर दिया पहाड़ी के पीछे जो छुपे हुए थे। और फिर उसमें हजरत हमजा की शहादत होती है, हुजूर का एक दंदाने मुबारक भी शहीद होता है। मगर आखिर में फिर भी हमारे हुजूर सरवरे कायनात की ही फतह होती है। लीजिए ये बंद और सुनिएगा जंगे उहद का। कहना है, लगे माले गनीमत लूटने इस्लाम के गाजी। पहाड़ी वाले उतरे जीत की जाती रही बाजी। पहाड़ी पर चढ़े मक्के के फौजी तीर बरसाए। सिपे सालार खालिद उस घड़ी ईमान थे लाए। पहाड़ी पर उन्हें देखा तो आए भागने वाले। मदीने वाले गाजी घेर कर कुछ कत्ल कर डाले। पहाड़ी वालों ने सरकार के फरमान को टाला। किसी गलती ने सारा जंग का नक्शा बदल डाला। शहादत पाई हमजा ने उसी मैदान के अंदर। कई इस्लाम के गाजी गए जन्नत को जान देकर। रसूल अल्लाह भी इस जंग में जख्मी हुए काफी। शहीद उसमें हुआ आका का दंदाने मुबारक भी। मगर लड़ते रहे मैदान में सरकार के गाजी। दोबारा जीत ली उन गाजियों ने जंग की बाजी। फरारी हो गए सब मक्के वाले छोड़कर मैदान। मुसलमानों के हाथ आया बहुत सा जंग का सामान। उहद की जंग के हालात इस दम मुख्तसर लिखे। सभी तफसील फिर जंगे उहद के नाम से सुनिए। कई जंगें हुई इस्लाम ने सब में फतह पाई। अरब में दीन फैला नूरे वहदत से बाहर आई। पता माँ कैसे ताकत मिल गई ईमान वालों को। कैसे ताकत मिल गई ईमान वालों को। पता माँ कैसे ताकत मिल गई ईमान वालों को। खुदा ने दी हुकूमत बेसरो सामान वालों को। खुदा ने दी हुकूमत
ताकत मिल गई ईमान वालों को और खुदा ने दी हुकूमत बेसरो सामान वालों को। लेकिन सनम खानों पे लहराने लगे तौहीद के परचम, किया महबूब को अपने खुदा ने फातहे आजम। मुसलमान हो गए एक रोज खालिद बिन वलीद आकर, हुए इस बात से मसरूर दो आलम के पैगंबर। अबू सुफियान जैसे लोग भी ईमान ले आए, मुआफुन के रसूल अल्लाह ने सब जुल्म फरमाए। खताएं बख्श दी सरकार ने सब अहले मक्का की, मुसलमान हो गए फिर तो यहूदी और नसारा भी। रसूल अल्लाह ने हबशा को जब पैगाम दी भेजा, नजाशी बादशाह भी आप पर ईमान ले आया। सभी मुल्कों में आका ने पयामे दीन पहुंचाए, मकूकश और अजीजे मिस्र भी ईमान ले आए। यमन अम्मान और बहरीन के शाहों ने खत पढ़कर किया दिल से कबूल अपने सभी ने दीन पैगंबर। शहे ईरान ने नामा नबी का चाक कर डाला, शहे ईरान ने नामा नबी का चाक कर डाला। शहे ईरान ने नामा नबी का चाक कर डाला। तो उसका उसके ही बेटे ने किस्सा पाक कर डाला, तो उसका उसके ही बेटे ने किस्सा पाक कर डाला। तो उसका उसके ही बेटे ने किस्सा पाक कर डाला। मोहम्मद मुस्तफा ने उसकी जो पेशीन गोई की, उसी सूरत से वो मुल्के अदम को हो गया राही। नबी ने भेजा हारिस बिन उमर को एक दफा बसरा, शहीद उनके लिए एक हाकिमे मूता ने कर डाला। नबी ये पाक को इस जुल्म से बेहद हुआ सदमा, उमर अबू बकर और उस्मा अली को आ गया गुस्सा। नबी ने 3000 इस्लामी लश्कर जंग को भेजा, सिपा सालार उसका ज़ैद बिन हारिस को ठहराया। उधर शर्जील ने 1 लाख लश्कर रूम का लाकर लगाया मोर्चा, सब फौज ने मूता की सरहद पर। ये सुनकर हरकुले आजम भी आया जंग करने को, उसे भड़का दिया ईरानियों ने लड़ने मरने को। इधर मैदान में था 3000 इस्लाम का लश्कर, उधर शर्जील का लश्कर अजीम 1 लाख से ऊपर। उधर हथियार बख्तर बंद थे फौजी रिसालों पर, इधर हथियार भी पूरे नहीं अल्लाह वालों पर। भरोसा था खुदा पर जानिसारा ने मोहम्मद को, उन्हें पूरा यकीन था पाएंगे हम अपने मकसद को। तमन्ना थी यही
जमाने में मोहम्मद मुस्तफा का नाम ऊंचा हो। जमाने में मोहम्मद मुस्तफा का नाम ऊंचा हो। जमाने में मोहम्मद मुस्तफा का नाम ऊंचा हो। आप सुन रहे हैं हयात रसूल, लेकिन हुजूर सरवरे कायनात की जिंदगी के मुकम्मल हालात हम इस कैसेट में भी पूरे नहीं कर सके। इंशाअल्लाह आखिर में एक कैसेट हम और पेश करेंगे। बहुत से उनमें 9 मुस्लिम थे, पहली जंग थी उनकी। फनूने जंग से ना आशिना थी जिंदगी उनकी। लड़ाई छिड़ गई, रूमी बड़े और जोश में आए। मुसलमानों को घेरा, हर तरफ से तीर बरसाए। फरीक़ैन आ गए नजदीक तो सैफ आज़माई की। कयामत खेज सूरत हो गई, एकदम लड़ाई की। चले तलवार खंजर गुर्ज नेज़े बर्छियां भाले। गिरी लाशों पे लाशें और लहू के बह गए नाले। मुसलमान थे बहुत थोड़े मगर हरगिज़ ना डरते थे। दिलेरी से वो घुसकर दुश्मनों में जंग करते थे। पिया जामे शहादत ज़ैद बिन हारिस ने मैदान में। बने जाफर सिपा सालार फिर कौमे मुसलमान में। शहादत पाई हमजा ने तो अब्दुल्लाह बढ़ आए। अलम थामा सिपा सालारी के औसाफ दिखलाए। शहादत पाई अब्दुल्लाह ने भी जंग के अंदर। तो खालिद बिन वलीद आगे बढ़े रन में अलम लेकर। बनाकर टोलियां लश्कर की भेजे हर तरफ गाजी। कहा हर हाल में अब जीतना है जंग की बाजी। मिसाले शेर दुश्मन की तरफ जिस दम बढ़े खालिद। हुए हैरान रूमी बोले सर पे आ गए खालिद। सदा चारों तरफ से नारे तकबीर की गूंजी। ये हिम्मत देख कर मैदान में घबरा गए रूमी। बिलाखिर डाल कर हथियार फौजी रूम के भागे। ताक़ुब में गए खालिद बहुत से कत्ल कर डाले। ताक़ुब में गए खालिद बहुत से कत्ल कर डाले। फरारी हो गया शर्जील अपनी जान बचाने को। किया इस जंग ने हैरत ज़दा सारे जमाने को। नजर से जिस घड़ी ये मौजूदा देखा मोहम्मद का। नजर से जिस घड़ी ये मौजूदा देखा मोहम्मद का। नजर से जिस घड़ी ये मौजूदा देखा मोहम्मद का। तो सारे रूमियों ने पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। सारे रूमियों ने पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। तो सारे रूमियों ने पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का।
से जिस घड़ी ये मोजज़ा देखा मोहम्मद का, तो सारे रूमियों ने पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। ये शान मोहम्मद है। समाज कीजिएगा हजरात, हयात रसूल का ये आखिरी बंद मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है ये आप सुनने जा रहे हैं। बहुत सामान खालिद को मिला माले गनीमत में, इजाफा हो गया काफी मुसलमानों की ताकत में। यही वो जंग थी जिसने जहां पे धाक बैठा दी, कि जीते लाख से कुल 3000 इस्लाम के गाजी। फतह पाकर सभी गाजी पलट आए मदीने को, सिपा सालार खालिद साथ में लाए खजीने को। सलामी दे के खालिद ने नबी के हाथों को चूमा, लक़ब खालिद को सैफुल्लाह का सरकार ने बख्शा। मदीने में वफद चारों तरफ से रोज आते थे, रसूले पाक और अल्लाह पर ईमान लाते थे। रसूले पाक ने इस्लाम की तालीम फैलाई, कि जिससे रोशनी तौहीद की हर सू नजर आई। बनाया रहम दिल उनको जो सब पर जुल्म करते थे, बनाया शेर दिल उनको शगालों से जो डरते थे। हुकूक अल्लाह के बंदों पे क्या है सबको समझाए, जहां में जिंदगी के आपने आदाब सिखलाए। यतीमों बेकसों को, बेसहारा कम नसीबों को बराबर कर दिया सब मालदारों और गरीबों को। ये फरमाया कि सबसे बढ़ के दौलत पाकबाजी है, जो गाजी और नमाजी है उसी को सरफराजी है। मिटाया उसको जो सब औरतों पर जुल्म होता था, किया खुशहाल उसको जो गमों के अश्क रोता था। बराबर मर्द के औरत का दर्जा कर दिया कायम, मुकर्रिर कर दिए मुल्के अरब में हर तरफ नाजिम। सिखाई आपने सबको मोहब्बत और रवादारी, दयानत अदल भाईचारा सब में कर दिया जारी। गरीबों के लिए मजदूरी करके आप देते थे, शिकम पर आप अपने 2-2 पत्थर बांध लेते थे। तसल्ली देते थे आका हमेशा गम के मारों को, सहारा आप देते थे हमेशा बेसहारों को। हुआ सब काम पूरा दीन का सन 10वीं हिजरी तक, यही तहरीर है तारीख में इस्लाम की बेशक। सुकूनो चैन पाया सबने फैजाने मोहम्मद से, चैन पाया सबने फैजाने मोहम्मद से। सुकूनो चैन पाया सबने फैजाने मोहम्मद से। हुए वाबस्ता सब ऐ शौक दामाने मोहम्मद से। वाबस्ता सब है शौक दामाने मोहम्मद से। हुए वाबस्ता सब है शौक दामाने मोहम्मद से। हुए वाबस्ता सब है शौक दामाने मोहम्मद से। सुकूनो चैन पाया सबने फैजाने मोहम्मद से। सुनो चैन पाया सबने फैजाने मोहम्मद से। सुकून
हुए वाबस्ता अब ऐ शौक दामाने मोहम्मद से।